Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty living name of Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने नीति वचन चैप्टर 6 वर्स 6 till 19 लिया है। इसमें परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम हमें ये बता रहा है कि हमने संसारिक जीवन में किस तरह आलसपन से और दूसरों की प्लानिंग प्लॉटिंग से और अपने जीवन में किन बातों का ध्यान रखते हुए अपना जीवन बिताना है, वो परमेश्वर ने हमें इस पाक कलाम में बताया है। उम्मीद करता हूँ कि मैं परमेश्वर की आशीष के द्वारा आप तक ये संदेश पहुँचा सक रहा हूँ और परमेश्वर की आशीष के द्वारा हर एक सुनने वाला जन बहुतायत से आशीषित हो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़ने से पहले हम हमारे सिरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करके परमेश्वर की हजूरी में आएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यर, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, बाय योर ग्रेस, योर मर्सी, योर विल। आपने हमें यह पाक कलाम दिया आज प्रभु जी। जब हम इसे पढ़ें, उसे हम प्रभु जी जब पढ़ें, हर एक सुनने वाला जन बहुतायत से आशीषित हो और आपके पाक कलाम के द्वारा, पाक कलाम के अनुसार अपना जीवन बिता सकें। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन एंड आमीन। परमेश्वर का पाक कलाम नीति वचन चैप्टर 6 वर्स 6 till 19 मैं पढ़ूंगा, उसके बाद हम एलैबोरेट करेंगे। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनकी ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन रहा के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। अच्छे और अनर्थकारी के देखो, अच्छे और अनर्थकारी को देखो। वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नैन से सैन और पाँव से इशारा और अपनी उंगलियों के से संकेत करता है। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती। वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय ना रहेगा। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आँखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन।
आज परमेश्वर के पाक और पवित्र कलाम में नीति वचन, इंग्लिश में हम प्रोवर्ब्स बोलेंगे, इस चैप्टर को चैप्टर 6 वर्स 6 till 19 परमेश्वर का पाक कलाम आपको बता रहा है कि जिस तरह आजकल की दिनचर्या में, आजकल के समय में जिस तरह के हमारे बच्चे, हमारे नौजवान आजकल आलस की चपेट में आए हुए हैं, आलस में, आलसपन में और सुस्ती में और काम ना करने की उनकी मेंटालिटी या घर का काम ना करने की मेंटालिटी के चपेट में आ चुके हैं, उसको हम इस वचन के साथ मिला के या इस वचन को पढ़ के उन बेचारे जवान बच्चों को हम बता सकते हैं कि आप किस तरह शैतानी चुंगल में आ चुके हैं सुस्ती के, और आपको इससे किस तरह बचना है। इसमें एक बहुत ही सिंपल सा एक उदाहरण दिया गया है, एग्ज़ाम्पल दिया गया है। वो एग्ज़ाम्पल एक बहुत छोटी सी चींटी का दिया गया है। एग्ज़ाम्पल बहुत हैं, लेकिन ये इतनी छोटी बात है परमेश्वर की नज़र में, जिसकी वजह से परमेश्वर ने आपको एक बहुत ही छोटे एक चींटी के साथ आपको उस सुस्ती की तुलना करके बताया है इस पाक कलाम में। उसमें बताया गया है कि हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। चींटियों के काम पर ध्यान दो और बुद्धिमान हो। उनका ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपने भोजन वस्तु बटोरती है। इसमें एक आपको उदाहरण दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जब चींटी, गर्मियाँ आती हैं, चींटियाँ आ जाती हैं, मच्छर मक्खियाँ आ जाते हैं, लेकिन अभी हम चींटी की बात करेंगे। जब चींटियाँ बाहर निकलती है ज़मीन में से, तब आप देखते हैं कि चींटियाँ अपना खाना उठा के वहाँ उस जगह पे खाती नहीं हैं। उनकी एक बहुत लंबी लाइन बनी होती है और वो एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक अपना भोजन जितना उनसे उठाया जाता है। या एक बार मैं देख रहा था, एक चींटी अपने से बहुत बड़ा साइज़ का एक ब्रेड का पीस उठा के खींच रही थी, बट उससे उठाया नहीं जा रहा था, वो उसको घिसाते हुए लेके जा रही थी। और उसके साथ में एक दो चींटी और थी। जब वो टकराई उनसे, उनके पास कुछ नहीं था जो वो लेके जा रही थी। इतना ज़्यादा उनको परमेश्वर ने समझ दी है कि वो एक दूसरे की हेल्प करके यूनिटी पावर के साथ उस ब्रेड पीस को उठा के ले जा रही थी। परमेश्वर ने यहाँ चींटी का उदाहरण दिया है और मैंने ये देखा है किस तरह चींटी अपनी यूनिटी का प्रयोग करती है, एक के पीछे एक होके यूनिटी को यूज़ करते हुए एक सिस्टमैटिक वे से जब कहीं भोजन गिरा होता है उसको उठा के एक ही लाइन में लेके जाते हैं। और जब सर्दियां आने वाली होती हैं, उनको पता होता है कि हमने बाहर नहीं आना, ज़मीन में, मिट्टी में वो अपना घर बनाते हैं। और जब सर्दियां आती हैं, वो सर्दियां आने से पहले अपना भोजन बटोर लेती है। उसी तरह आगे वचन कह रहा है कि इनका कोई न्याय नहीं होता, कोई प्रधान नहीं होता, कोई प्रभुता करने वाला नहीं होता। दैट मीन्स कि इनका कोई सीनियर मोस्ट पर्सन नहीं होता। फिर भी वो एक दूसरे के साथ इतनी समझ और बुद्धि के द्वारा अपना काम करते हैं कि वो एक लाइन, जो सीक्वेंस बना हुआ है, जो एक काम करने का ढंग उनको सिखाया गया है कुदरत की तरफ से, वो उस ढंग को
नहीं तोड़ते। ये मुहावरा हमें ये सिखाता है कि हम सब में संसारिक जीवन में किसी न किसी, आप जॉब में, ऑफिस में, बिजनेस में, कहीं ना कहीं आप काम करते हैं। और जब आप काम करते हैं तो आप एक दूसरे के डिसीजंस को विद ड्यू रिस्पेक्ट मानते हैं और एक दूसरे के सलाह को सुन के, समझ के, और जो फाइनलाइज होता है उसके मुताबिक आपको चलना चाहिए। लेकिन संसारिक जीवन में हमारे कई भाई, कई बंधु ऐसे हैं, कई बहनें ऐसी हैं जिनके कहीं ना कहीं एक ह्यूमन नेचर है, शैतानी दिमाग काम करता है कि उसने ये कहा है, वो चीज़ नहीं कही करने को, उसने ए चीज़ कही है, बी जो आइडिया था उसने वो करने को मना कर दिया। मैं आइडिया नंबर बी को या आइडिया नंबर 2 को चूज़ करके उसके मुताबिक करके काम देखता हूँ या देखती हूँ कि शायद ये जल्दी हो जाए या मैं इसमें इन सब से जल्दी सक्सेसफुल हो जाऊँ। उसके कारण क्या हैं, उसका कारण आगे हम आपको अगली वर्सेस में बताएंगे। उससे पहले हमारे बहुत से भाई बंधु ऐसे हैं, स्पेशली प्रभु मुझे माफ़ करे, मैंने ऐसे बहुत से मसीह भाइयों को देखा है, क्योंकि मैं अन्य जगह नहीं गया और अन्य भाई बहन जो मसीह में नहीं हैं उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो चीज़ मैंने अपनी आँखों से देखी है मैं उसके ऊपर टिप्पणी करूँगा, उसके ऊपर बोलना पसंद करूँगा। मैंने बहुत से ऐसे मसीह भाई देखे हैं, बहनें देखी हैं जो देर रात तक जागते हैं और रोज़ सुबह देर समय तक सोते हैं। सुबह का मतलब आप सुबह 5:30-6 बजे उठें और सुबह उठ के जो भी आपका रूटीन है वो सारा फ्रेशन अप हो के सैर करनी है, एक्सरसाइज करनी है, पढ़ाई करनी है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू दैट। एंड आफ्टर दैट आप सुबह मीन्स 9 बजे, जो हमारे भारत सरकार ने हर एक सरकारी ऑफिस में टाइम दिया हुआ है, या 8 बजे जो हमारे भारत सरकार ने स्कूल कॉलेजेस को टाइम दिया हुआ है, उसके मुताबिक आप उठ के अपना स्कूल या अपने कॉलेज जाएं। या जो आपका जॉब का टाइम है, अगर आप जॉब में करते हैं तो आप उस समय पे अपने निर्धारित समय से पहले अपनी जॉब पे पहुँचें। रीज़न बीइंग, अगर आप टाइम की वैल्यू करेंगे तो टाइम आपकी वैल्यू करेगा। अगर आप समय पे अपनी जॉब पे जाएंगे, समय पे अपने स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, उतना ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप लेट जाएंगे, चाहे वो जॉब है, चाहे वो स्कूल है या कॉलेज है, तो आपका नाम एक लेट लतीफ़ की लिस्ट में आ जाएगा और उसके बाद आपको टीचर्स डांटेंगे, स्कूल कॉलेज में फ़ाइन लगाएंगे। वो डांटना या फ़ाइन लगाना इसलिए नहीं है कि उनको लालच है आपसे पैसे लेने का, इसलिए उनको नहीं है, शौक़ नहीं है कि वो आपको डांटे, उनको मज़ा आता है। उन्हें भी दुख होता है कि जब आपने एडमिशन फॉर्म पढ़ा तब आपको बताया गया कि 8 बजे स्कूल का टाइम है, आपको 7:30 पहुंचना चाहिए, 7:50 पे पहुंचना चाहिए, ताकि आप मॉर्निंग प्रेयर में सही समय पे पहुंच सकें। बट आप लेट उठते हैं, लेट सोते हैं। आजकल मोबाइल फ़ोन्स की गेमिंग जोन ने या मल्टीपल जो गेम्स हैं अवेलेबल हैं, उन्होंने बच्चों का दिमाग इतना ख़राब कर दिया है, या आप खुद सेल्फ़ कंट्रोल इतना खो चुके हैं, क्योंकि कोई भी गेम कंपनी या कोई भी वेब सीरीज़ या कोई भी एप्लीकेशन आपको आके आपके घर नॉक करके उठा के ये नहीं कहती है कि पूरा दिन या पूरी रात मेरे को देख, मेरे वेब सीरीज़ के एपिसोड्स देख या मूवीज़ देख, या ये नहीं कहती है कि पूरा दिन पूरी रात
मेरी बनाई हुई गेम को खेलो। वो गलती आपकी है, आप खुद हिप्नोटाइज होते हैं या आपका खुद सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता है खुद के ऊपर, जिसकी वजह से आप बाकी कार्यों में पीछे रह जाते हैं। वो ही एक कारण है कि जो जॉब में होता है पर्सन, गॉड नोज़ कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या स्ट्रेस है, कोई रात को देर रात लेट आता है और ओवर स्ट्रेस होने की वजह से अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से या अपने माँ बाप से आप सही ढंग से बात नहीं करते हैं, तो उनको और बुरा लगता है कि एक तो ये पूरा दिन काम करके आया है, ओवर स्ट्रेस हुआ है और क्या पता इसके दिमाग में क्या चल रहा है जिसकी वजह से उसने इतना बुरा बिहेव हमारे साथ किया है। खाना खाते हैं, नहीं खाते हैं, लेटे रहते हैं, छाती पे हाथ रख के लेटे रहते हैं, वचन कह रहा है, सोचते रहते हैं, ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं आप। उसकी वजह से जब आप लेट रात को सोते हैं तो उठने में, रेडी होने में, स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से आप लेट ऑफिस पहुंचते हैं। यही कुछ कारण है जो आपको आने वाले समय में बीमारियां घेरती हैं। बीपी, शुगर आजकल नॉर्मल हो गया है। उन सब से हमें बचने के लिए सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, एक सही समय पे ब्रेकफास्ट करना चाहिए, लंच करना चाहिए, डिनर करना चाहिए जो समय निर्धारित है सृष्टि के हिसाब से, ताकि आपकी बॉडी को खाना पचाने का और बॉडी के इंटेस्टाइन को रेस्ट करने का भी टाइम मिले। आगे वचन कहता है, तब जब आप सुस्ती में घिर जाएंगे, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, थोड़ी झपकी, थोड़ा और सो लूँ, छाती पे हाथ रख लूँ, मॉर्निंग में टाइम पे ना उठूँ, तब तेरा कंगालपन रहा के लुटेरों के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। घटी हथियार बंद मीन्स हथियार उठाए हुए आपके दुश्मन, जो कमी घटी आपके जीवन में हो जाएगी, इन सब गलतियों की वजह से वो आपके जीवन में एंटर कर जाएंगी ये प्रॉब्लम्स। फिर जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स एंटर करेंगी तो क्लेश एंटर करेगा, फैमिली डिस्टर्ब होगी, फैमिली में क्लेश रहेगा, आपकी रूटीन की लाइफ में क्लेश रहेगा। इन सब से बचने के लिए आपको टाइम पे उठना है, टाइम पे खाना है, पीना है, सोना है, लोगों से मिलना है, फ्रेश माइंड रहना है। अच्छे और अनर्थकारी वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है और नैन से सैन और पाँव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। अच्छा मनुष्य सही समय पे सोता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है और परमेश्वर की आशीष के द्वारा शांति का आत्मा पाता है। उसके घर में खुशियाँ रहती है, शांति रहती है, पीस रहता है, अच्छी सेहत रहती है, दवाइयों का खर्चा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ समय पे सोना और समय पे उठने से। आगे वचन कह रहा है, और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी मेढ़ी बातें करता फिरता है, नैन से सैन मिलाता है, इशारे करता है, उंगलियों के इशारे करता है, पैर से। जब कोई चालू व्यक्ति होता है जो तेज़ होता है, किसी काम में बैठे होते हैं, सामने दो जन और तीसरे को पागल बना रहे होते हैं, वो इशारे करते हैं, इसको ये कह, ऐसे कह, वैसे कह, इसको ये समझा, पैर मारते हैं टेबल के नीचे से, एक दूसरे को इशारे करते हैं कि अब मत बोल, ये तूने क्यों बोल दिया, चुप हो जा, मैनी रीजंस। आगे वचन कह रहा है, उसके मन में उलट फेर की बातें रहती हैं, वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। जब आप बुराई करेंगे या बुराई बकेंगे किसी के भी आगे, किसी को भी बुरी बात बोलेंगे, तो आपके बीच में, उस व्यक्ति के साथ और आपके बीच में क्लेश उत्पन्न होगा, झगड़ा उत्पन्न होगा, जो कि आपको नुकसानदायक होगा। आगे वचन कह रहा है, इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा
कि बचने का कोई उपाय ना रहेगा। जब किसी भी व्यक्ति पे विपत्ति आ पड़ती है और उसका सारा रूटीन ख़राब हो जाता है, जॉब में टेंशन आ जाती है, उस छोटी सी झगड़े की वजह से जब आप विपत्ति में फंस जाते हैं तो आपका सब कुछ, सारा टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपकी फैमिली सब डिस्टर्ब होती है, तो सत्यानाश हो जाते हैं जो आपके आगे के प्लान्स होते हैं। आगे वचन कह रहा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा आती है। 6 नहीं 7 इस तरह के गंदी दुष्ट आत्माएं हैं जो इंसान संसारिक जीवन में इंसानों में होती है, जिससे परमेश्वर घृणा रखता है। नंबर 1, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, ईगो। सबसे ज़्यादा आजकल इंसानों में पाई जाती है ईगो। कोई कह देता है मैं क्यों उसे बुलाऊं, उसने मुझे नहीं बुलाया, उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, मैं क्यों बुलाऊं, मैं क्यों ऐसी बात करूं, वैसे बात करूं, पहले वो मुझे बुलाए, मैं नहीं बुलाऊंगा, मैं नहीं बात करूंगा। ये आपकी ईगो है जो 2 जनों के अंदर तनाव पैदा करती है और एक दूसरे से बात नहीं करने देती। दूसरा है आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ। जब आप एक की चुगली दूसरे को जाके करते हैं, आप झूठ बोलते हैं और एक दूसरे के बीच में, उन दोनों के बीच में लड़ाई उत्पन्न कराते हैं, उस चीज़ से यहोवा परमेश्वर सख्त घृणा करता है। अगला है अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। अनर्थ कल्पना, जो किसी का नुकसान करे, आप ऐसी कल्पनाएं रचें, ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग्स करें जो किसी का नुकसान करे, ऐसे मन से यहोवा परमेश्वर सख्त घृणा करते हैं। बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, बुराई के पीछे भागने वाले, किसी का बुरा करने वाले, मैं उसे आज मारूंगा, मैं उससे लड़ूंगा, मैं उसके खिलाफ फॉल्स FIR कराऊंगा, कंप्लेंट्स करूंगा, मैं उस पर फॉल्स एलिगेशन लगाऊंगा, उन सब से यहोवा परमेश्वर सख्त घृणा करते हैं। झूठ बोलने वाला साक्षी, जो आपके साथ मिल के किसी और को के बारे में किसी और को जाके झूठ बोले, ऐसी संगत से, ऐसे साक्षी से जो आपका साथी है उस समय, जो आपको भी झूठ बोलने के लिए उकसाता है किसी के बारे में, उससे यहोवा परमेश्वर सख्त घृणा करते हैं। और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। आजकल लोग अपने फ़ायदे के लिए भाइयों के बीच में सख्त नफ़रत पैदा करवाते हैं, झूठ बोल बोल के, उसके दिलो दिमाग में, उसके मन में झूठ बोल बोल के नफ़रत पैदा करवाते हैं। तेरे भाई ने तेरे बारे में ये कहा, उसकी वाइफ ने तेरे बारे में ये कहा, वो कहती है तुम अच्छे लोग नहीं हो, उसने कहा कि तुमने मुझसे पैसे मांगे और मैंने उसे पैसे दिए और आज तक उसने मेरे पैसे वापस नहीं किए, या many other reasons. There are plenty of reasons which I am not able to elaborate on this video, but there are plenty reasons because of which people create misunderstanding between two brothers. और ऐसे मनुष्यों से यहोवा परमेश्वर सख्त नफ़रत करते हैं। और परमेश्वर की अगली आयत जो है मैं पढ़ूँगा, वो कहती है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। अगली वर्ष कह रही है, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। जो शिक्षा आपके माता ने आपको दी है, एक दूसरे के साथ मिलके रहना, एक दूसरे के साथ प्यार करना, एक दूसरे की सपोर्ट बनना, एक दूसरे की मदद करना, फिज़िकली,
एक दूसरे के साथ प्रेजेंट रहना एंड साइकोलॉजिकली जब एक दूसरे की हेल्प करना, अगर आप फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते किसी की, बात करना उनसे फ़ोन पे, उनसे फ़िज़िकली जाके मिलना और उनको बताना, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना, उनको बात करके कोई ना कोई आइडियाज़ देना। और जब आप बात करते हैं, सॉल्यूशन सर्च करते हैं, आपको गारंटेड सॉल्यूशंस मिलते हैं और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करते हैं और एक दूसरे में प्रेम पैदा होता है। ये परमेश्वर का पाक कलाम है जो आपको आज कह रहा है कि आपने अपने संसारिक जीवन में घमंड नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, निर्दोष को बोलने वाले हाथ बल बहा लेने, निर्दोष का खून नहीं बहाना, किसी के झूठी कल्पना करके भागते हुए उसकी तरफ नहीं जाना, दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी, बुरे लोगों से संगति नहीं रखना और किसी के भी जीवन में, किसी भी भाई बहन में, किसी के भी फैमिली में झगड़ा उत्पन्न नहीं कराना। आप इन सब बातों को अपने दिमाग में बांध लें और जो शिक्षा आपके माता पिता ने आपको दी है उस शिक्षा का पालन करें, एक दूसरे को प्यार करें और शांति का आत्मा हम सब के जीवन में सदा बसा रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद 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 यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी। धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, बाय योर ग्रेस, योर मर्सी, योर विल फादर लॉर्ड, आपने मुझे इस योग्य किया है कि मैं आपके पवित्र कलाम को छू सका हूँ, पढ़ सका हूँ और प्रभु जी समझ और बुद्धि के ज्ञान के द्वारा, आपकी मर्ज़ी के द्वारा जो आपने कहा है प्रभु जी, मैं बोल के इस वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करके प्रभु जी यूट्यूब पे मैसेज डाल रहा हूँ। प्रभु जी हर एक सुनने वाला जन बहुतायत से आशीषित हो और जिन कार्यों से, जिन कामों से आप घृणा रखते हैं उनसे वे सब दूर रहें और शांति का पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे और यीशु मसीह नासरी के नाम में वो बहुतायत से आशीषित हो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन। हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्ज़ी जैसे आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें, हमारे कसूरों को मुआफ़ करें कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेकर हमेशा तक आप ही का है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। द ग्रेस ऑफ गॉड, लव ऑफ जीसस क्राइस्ट, फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट be with you all and also with me and my family member, with the powerful living name of Jesus Christ I ask this prayer, amen and amen. Go in peace and serve the Lord. Myself, Robin Richard. God bless you all. Shalom and goodbye. Praise the Lord.